चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि फर्जी वोटिंग के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी 7 दिन के भीतर या तो हलफनामा दें या पूरे देश से माफी मांगे। और यह माफी मांगने का काम सिर्फ राहुल गांधी को करना है, क्योंकि सेम डिट्टो आरोप लगाने वाले अनुराग ठाकुर से खुद चुनाव आयोग माफी मांगेगा। किस बात का डर है ज्ञानेश जी? ठाकुर साहब सिर्फ नारे लगवाते हैं, सच में गोली नहीं मरवाते। जितना चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से डर रहा है यार, इतना तो दल बदलू ईडी से नहीं डरते। अरे इतना तो मोदी जी ट्रंप का नाम लेने से नहीं डरते। चुनाव आयोग ने आज पूरे 15-20 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सॉरी, इसमें से 15-20 हटा दो। आयोग ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया। भाई साहब, जब जवाब नहीं देना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? मोदी जी को चिढ़ाने के लिए कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दी। आज एक्चुअल में मुझे कॉमेडी करने के लिए पंच लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि इन अंकल जी ने आज जो जो बोला है मैं आपको हूबहू बता दूंगा, तो आपको हंसी अपने आप आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अंकल जी ने कहा चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है। चुनाव आयोग किसी से नहीं डरता। जिनके पास घर नहीं होता, वोटर लिस्ट में उनका हाउस नंबर 0 लिखा जाता है, और जिनके बाप का पता नहीं होता उनका नाम FCK BSDK लिख दिया जाता है। लोग अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखते जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन बाप का नाम रख देता है। आगे ज्ञानेश जी ने ज्ञान दिया कि एक आदमी सिर्फ एक ही बार वोट डाल सकता है, एक से ज्यादा बार वोट डाल ही नहीं सकता। अरे डेमोक्रेसी के सुसाइड नोट इंटरनेट पे वीडियो बना के डाली हुई है लोगों ने, 6-6, 8-8 बार वोट करने की। आगे आयोग ने कहा विपक्ष को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट नहीं दे सकते, इससे वोटर की निजता का हनन हो सकता है। और फिर आगे खुद ही बोलते हैं कि वोटर का डाटा तो इंटरनेट पे मौजूद है, कोई भी जाके देख सकता है। और सबसे कमाल की बात, ज्ञानेश जी ने वोटिंग की फुटेज पर कही, बोले मां बहनों की CCTV फुटेज दिखाना सही नहीं है। तो अंकल जी रिकॉर्ड क्यों करते हो? अब्बा की शादी वाली एल्बम में लगाने के लिए? यार ये कैसा हलवाई है जो गुलाब जामुन तो बनाता है लेकिन कहता है बेचनी नहीं है। अबे ये वोटिंग की वीडियो है, उल्लू कुक्कू की वेब सीरीज नहीं जो किसी को दिखा नहीं सकते। साफ है अंकल मां बहन की आड़ लेकर इलेक्शन की मां बहन करना चाहते हैं। महिलाओं की निजता की इतनी फिक्र होती तो वोटिंग के वक्त मुस्लिम औरतों का हिजाब उतरवा कर चेक नहीं करवाते। अगर माँ बहनों की इतनी फिक्र होती तो जिंदा माँ बहनों को मरा हुआ घोषित करके उनकी वोट नहीं काटते, उनको बांग्लादेशी बोलकर उनका वोटिंग राइट नहीं छीनते। वैसे भी सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन CCTV फुटेज क्यों नहीं दे रहा। जी हाँ, ये आदमी अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करते हुए पकड़ा गया था CCTV फुटेज की वजह से। सोचिए अगर वो फुटेज नहीं होती तो कैसे देश को पता चलता कि किस तरह इलेक्शन फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन ये मजाक ही चल रहा है देश में कि इनका दोष साबित होने के बाद भी इसे कोई सजा नहीं मिली। इसलिए इलेक्शन कमीशन में आज के दौर में बैठे अधिकारियों को भी लग ही रहा होगा कि चोरी पकड़ी जाए तो पकड़ी जाए, कौन सा कोई फांसी होने वाली है कि नहीं। वैसे यार ये सब छोड़ो, ये CCTV वोट चोरी बाद में बात करेंगे। मेरे तो ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश जी के बचकाने बयान सुनकर बार बार दिल में एक ही सवाल उठ रहा है, नकल मार के भी IAS बन सकते हैं क्या? इनकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगता
कि इन्होंने कुछ भयंकर देख लिया है और बताने से डरते हैं। अंकल जी आपसे पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हो, आपसे उम्मीद क्या है और काम क्या कर रहे हो? अगर सच में ही अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो सीधे सीधे जवाब दो कि अनुराग ठाकुर से हलफनामा मांगने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही? अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा का वोटिंग डाटा दिया जा सकता है तो विपक्ष को क्यों नहीं? एक एक वोटर के कई कई जगह वोट क्यों बने हैं? एक ही जगह पर 100, 200, 500 वोटर क्यों रजिस्टर हैं? बिहार में जिन 65 लाख वोटर के नाम कटे हैं उनमें बांग्लादेशी कितने हैं? अरे और नहीं तो कम से कम यही बता दो कि बिहार में SIR के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की वोट कैसे बनी? बताओ, कल को ट्रंप की जगह कोई राम भाऊ मिश्रा वोट करेगा तो राहुल गांधी तो सवाल उठाएगा ही, क्योंकि ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहा है और चुनाव आयोग उसकी वोट बना रहा है। देशद्रोही कहीं का। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, फिर कह रहा हूं, फर्जी वोटर का मुद्दा एक्चुअल में बहुत गंभीर है और इसमें कोई ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात नहीं है। ये सवाल चुनाव आयोग पर है। उसे बताना चाहिए कि वो विपक्ष को डिजिटल मशीन रीडिंग फॉर्मेट वाला वोटर लिस्ट का डाटा क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इससे निजता का हनन नहीं बल्कि वोटर लिस्ट की धांधली, फर्जी वोट और तेजी से पकड़े जाते हैं। असल में तो राहुल गांधी या अनुराग ठाकुर ने जो खुलासा किया है, यहां तक तो बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे मामलों का संज्ञान तो खुद चुनाव आयोग को लेना चाहिए था, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू करने की जिम्मेदारी आयोग की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं। बिना एरर वाली साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाना और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आयोग की है, किसी बीजेपी या कांग्रेस की नहीं। और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है कि वो चुनाव आयोग में नियुक्तियों को निष्पक्ष रखे। इस सवाल का जवाब तो मोदी सरकार को भी देना होगा कि उसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर क्यों किया? क्यों आयुक्तों के चयन के ऐसे नियम बनाए कि उनका ही चयन होगा जिन्हें केंद्र सरकार चाहेगी? अगर आयोग में सरकार का चहेता आयुक्त बैठेगा तो जाहिर तौर पर शक होगा ही होगा कि वो सरकार के इशारे पर ही काम करेगा। हम उस चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा कर लें जो स्टूपिड आर्गुमेंट देकर पारदर्शिता और जिम्मेदारी से भाग रहा है, सरेआम भाग रहा है, निष्पक्षता का ड्रामा तक नहीं कर रहा। अरे कम से कम ड्रामा करने के लिए अनुराग ठाकुर का नाम ले देते, उनको नोटिस भेज देते, हलफनामे की मांग कर लेते, लेकिन नहीं। बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच अगर कोई गठबंधन नहीं चल रहा है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? बीजेपी आयोग के समर्थन में परेशान क्यों हो रही है? क्यों आयोग पर उठने वाले सवालों का जवाब बीजेपी या बीजेपी की मीडिया देती है? क्यों बीजेपी के नेता और गोदी एंकर रोज शाम को आयोग के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की नीतियां सही है या गलत, आर्थिक नीति सही है या गलत, विदेश नीति सही है या गलत, देश की नीति कैसी है? इन तमाम सवालों से बड़ा सवाल यह है कि चुनाव नीति कैसी है, हमारा चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, क्या वो हमारे वोट की सुरक्षा कर भी पा रहा है या नहीं? क्योंकि ये वोट सिर्फ चुनावी फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि वो अधिकार है जो हमें सैकड़ों सालों के संघर्ष और हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है। इस पर खतरा मतलब देश के लोकतंत्र पर खतरा है, देश की आजादी पर खतरा है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, हमें जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।